देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम गौतम है और मैं भागलपुर में रहता हूँ। ये घटना है आज से ठीक 2 साल पहले की। एक बार की बात है जब मैं पास के ही दूसरे शहर से घर लौट रहा था। मैंने ट्रेन से बस लेने की सोची और फिर बस में जाकर बैठ गया। अभी करीब शाम के 4 बजे थे और इस बस के सफ़र में मुझे करीब 4 घंटे का समय लगने वाला था। मैं बस खिड़की के पास बैठा हुआ था और बाहर का नज़ारा देखने लगा। आसपास केवल कुछ गांव थे और फिर कुछ देर के बाद जाकर ये पूरा का पूरा रास्ता सुनसान होता जा रहा था। मैं खिड़की से चिपक कर बैठा हुआ था और बाहर की चीज़ों को देख रहा था। हमारी बस सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी। रास्ते में मुझे मेरे बॉस ने कॉल करके बताया कि आज रात मुझे उन्हें कुछ फाइल्स कंप्लीट करके देनी है, क्योंकि कल ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग होने वाली थी। बस इसीलिए मैंने बस से सफ़र करने की सोची ताकि मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही थी कि अचानक बस के टायर में कुछ खराबी आ गई और बस का एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा। बस के कंडक्टर ने नीचे उतरकर देखा और बस के ड्राइवर को आवाज़ दी, साहब बस का टायर फट गया है, बदलना होगा। ये आवाज़ उस बस ड्राइवर के साथ साथ मैंने भी सुनी और मुझे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था और बस की ऐसी हालत हो जाने से मुझे और भी देर होने वाली थी। मैंने फिर बस के ड्राइवर से पूछा, भैया जी बस के टायर को चेंज करने में कितना समय लगेगा? तो उन्होंने कहा, यहीं कोई लगभग 1 घंटा। बस के ड्राइवर ने हमें बस से नीचे उतर जाने को कहा और हम सभी यात्री नीचे उतर गए। बस के ड्राइवर ने कहा कि आप सब यहीं रहिएगा, बस थोड़ी देर में वापस से बस स्टार्ट हो जाएगी। मेरी तरफ बाकी के लोग भी ड्राइवर की बातों से मायूस थे, लेकिन फिर सारे लोग अपने अपने परिवार के साथ मगन हो गए। कोई इधर उधर घूमने लगा तो कोई वहीं बैठकर आपस में बातें करने लगे। यहाँ केवल मैं ही था जिसे घर जाने की बहुत ही जल्दी थी और तभी मैंने दूर से एक ऑटो को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर मैं मन ही मन खुश हो गया। जैसे ही वो ऑटो मुझ तक पहुंची तो मैंने उस ऑटो को हाथ दिया और वो ऑटो वहीं रुक गई। मैंने तुरंत ही बस ड्राइवर से कहा, ये लो आपका किराया और मैं जा रहा हूँ, वो क्या है कि मुझे थोड़ी जल्दी है। और इतना कहकर मैंने अपनी जगह से अपने सामान को बाहर निकाला और फिर मैं उस ऑटो की तरफ जाने लगा। मुझे जाता देख बस ड्राइवर ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में जुट गए। मुझे पहले लगा था कि शायद ये बाकी के लोग भी इस ऑटो की मदद से शहर तक जाना पसंद करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे अलावा इस ऑटो पर दूसरा कोई भी नहीं चढ़ा और मैंने अपने मन में सोचा कि शायद से इनके पास बहुत समय है, पर मुझे तो जल्दी से अपने घर पहुंचना था। और इतना सोचकर मैं उस ऑटो में बैठ गया और उस ऑटो के ड्राइवर ने कहा, चलो भाई जल्दी चलो। इतना सुनते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया और मैं वहां से आगे बढ़ गया। रास्ते में अब मैं अकेला ही इस ऑटो में बैठा हुआ था तो मैंने उस ऑटो वाले से पूछा, क्यों भाई कहाँ से आ रहे थे ऑटो लेकर? इतना बोलकर मैं चुप हो गया और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने वापस से अपने सवाल को दोहराया, क्या हुआ भाई साहब, कहाँ से लौट रहे थे इस वक्त? इतना बोलकर मैं वापस से चुप हो गया और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे कहा कि हम तो मुसाफिर हैं साहब, बस इधर उधर अपने शिकार के लिए भटकते फिरते हैं। उसकी ये बातें सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। तभी मैंने कहा कि वाह भाई साहब, बस इतना बोलने के लिए तब से सोच रहे थे? जिस पर उसने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो ये पहले से ही पता था कि आप यही पूछने वाले हैं। उसकी ये बातें सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। फिर मैंने देखा कि एकदम से उस ऑटो वाले ने रास्ता बदल दिया और अब वो मुझे किसी अनजान रास्ते से लेकर जाने लगा था। मैंने ये देखकर तुरंत कहा, अरे भाई ये कहाँ लेकर जा रहे हो, पहले वाला रास्ता ठीक था। जिस पर उस ऑटो वाले ने कहा, ये शॉर्टकट है, मुझे पता है कि आपको घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। उसके इतना कहते ही मैं बीच में ही बोल पड़ा, हाँ भाई जल्दी तो है। जिस पर उसने कहा, हाँ बिल्कुल हो भी क्यों ना, आखिर बॉस ने इतने ज़रूरी काम को आपको जो सौंपा है। पहले तो मैंने कहा, हाँ हाँ वो बात तो है, लेकिन इतना कहते ही मैं सुन्न रह गया।
आखिर उसे इतना सब कुछ कैसे मालूम? ये सोचते ही मेरी आंखों की पुतलियां डर के मारे फैल गई। मैंने तुरंत ही कहा, पर तुम्हें कैसे पता मीटिंग की फाइल्स के बारे में? जिस पर उसने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, मैंने कहा था ना कि मुझे सब कुछ पता है। उसकी इस बात को सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, जिस पर उसने वापस से कहा, घबराइए मत, आराम से बैठे रहिए, बस कुछ ही देर में ही आपकी मंजिल आपके सामने होगी। उसकी बातों से मैं और भी ज़्यादा डर गया और अब तक गहरा कोहरा भी पसर गया था। ऊपर से ये ऑटो वाला मुझे किस रास्ते से लेकर जा रहा था मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मैंने ऑटो वाले से कहा, भाई सुनो, वापस से पहले वाले रास्ते पर ले चलो, मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा और ये देखकर मेरे दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ गईं। मैंने देखा कि घड़ी की सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। मैं और भी ज़्यादा डर गया और वापस से अपनी बातों को दोहराया, भाई साहब वापस से उसी रास्ते पर ऑटो ले लो ना, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है। इस बार उसने आवाज़ दी और कहा, आप चिंता मत करिए, वैसे भी चिंता चिता के समान होती है। और इतना कहकर वो चुप हो गया। फिर मेरे मन में ना जाने कहाँ से चलती ऑटो से कूद जाने का ख्याल आया। मेरे मन में अभी ख्याल आया ही था कि उस ड्राइवर ने ऑटो को और तेज कर दिया। मैं समझ गया था कि ये ऑटो वाला कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि ये मेरी सोच को भी सुन सकता है। अब मैंने उसे ऑटो रोकने को कहा, लेकिन मैंने जैसे उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे किए तो मेरे हाथ उसके शरीर के आर पार हो जा रहे थे, जिस वजह से मैं उसे छू तक नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत ही ऑटो के स्टीयरिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से ऑटो एकदम से रुक गई। अचानक से ऑटो के रुक जाने से मेरे सर में थोड़ी चोट आई और वहाँ से खून निकलने लगा। मैंने फिर सामने देखा तो वो ड्राइवर वहाँ से गायब हो चुका था। मैं बिना कुछ सोचे समझे ऑटो से नीचे उतर गया और नीचे उतरते ही मेरी नज़र मेरे पैरों पर पड़ी तो न जाने मेरे पैर किसी के लाश के ऊपर रखे हुए थे। मैं डर के मारे वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी भागते भागते मैं वहीं पास के गड्ढे में जा गिरा। उस गड्ढे में किसी तरह का दलदल था जो मुझे और नीचे की तरफ खींचता जा रहा था। फिर मैंने खुद को किसी तरह उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं जितनी कोशिश करता उतना ही और अंदर चला जाता। मैंने फिर खुद को सबसे पहले शांत किया और अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश की और भगवान की कृपा से मैं बाहर आ गया। मैंने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे आसपास कुछ मरी हुई लाश एक एक करके खड़े होने लगे। मैंने सबसे बचते बचाते वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर किसी ने मुझे मेरे पैरों से पकड़ लिया और घसीटते हुए मुझे वापस से उसी जगह पर ले गए। इस बार मेरी पीठ पर टंगी बैग भी खुलकर नीचे गिर गई और उसके अंदर का कुछ सामान भी बाहर आ गया था। तभी मैंने देखा कि मेरे बैग पर रखा हुआ पूजा का सामान भी बाहर आ गिरा है। इस सामान में पूजा से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें थीं। इन सामानों के बाहर आते ही मेरे आसपास की रूह खुद ब खुद थोड़ी दूर चली गई। ये देखकर मैं समझ गया कि आखिर यहाँ से कैसे निकलना है। मैंने उन सामानों को उठाया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन रात हो जाने की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे पैर किसी चीज़ से जाकर टकरा गए। ऐसा होते ही मेरे हाथों से सारा सामान मेरे से थोड़ी दूर जा गिरा। फिर तुरंत ही मैं उन सामानों की ओर बढ़ा, पर तभी मेरे पैरों को किसी ने जकड़ लिया। मैं खुद पे खुद और पीछे जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अब क्या किया जाए, तो मैंने तुरंत ही अपने मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। मेरे ऐसा करते ही मेरे पैर आज़ाद हो गए और फिर मैंने तुरंत ही जाकर उन सामानों को उठाया और भागकर रास्ते की तरफ जाने लगा। कुछ देर जाने के बाद मुझे एक बस की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चीख कर उसे रोकने की कोशिश की और आखिरकार बस रुकी और मैं उसके अंदर आ गया। बस के ड्राइवर को देखकर मैं हैरान था, क्योंकि ये वही बस थी जिसे छोड़कर मैं उस ऑटो में बैठा था। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि आप अभी तक यहीं पर हैं, जिस पर मैंने उन्हें सारी बातें बताई और फिर बस मेरे शहर तक आई और मैं चुपचाप अपने घर पर आ पहुंचा। और दोस्तों, आज भी उस घटना का खौफ मेरे अंदर बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।